हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचपी स्टडी कॉर्नर में, जिसमें हम एचपी जीके को डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने 8 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिया। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। आज हम डिस्ट्रिक्ट मंडी को कवर करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं उन सभी को जो है आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले मंडी जिले का जो फॉर्मेशन हुई थी, गठन हुआ था, उसका कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1948 को हुआ था और इसी दिन जो है कुल 4 जिले बने थे। इसके आगे है क्षेत्रफल कितना है मंडी का? तो मंडी का जो क्षेत्रफल है वो 3950 वर्ग किलोमीटर है। आगे वेरकोट धार तथा सिकंदर धार कहाँ पे स्थित है? तो वेरकोट धार और सिकंदर धार कहाँ पे? मंडी में स्थित है। और जो सिकंदर धार है इसका नाम किसके नाम पे रखा गया था? तो सिकंदर लोधी, जो लोधी वंश के राजा थे, सिकंदर लोधी, उसी के नाम पर जो है रखा गया था। और सिकंदर लोधी जो है वो लोधी वंश के सबसे प्रतापी शक्तिशाली राजा भी माने जाते हैं। आगे गोगरधार कहाँ पे है? तो गोगरधार भी कहाँ पे? मंडी में है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि गोगरधार में कौन सी नमक की खानें हैं? तो यहाँ पे गुम्मा व द्रंग, गुम्मा व द्रंग दो नमक की खानें हैं। ये कहाँ पे आती है? तो ये मंडी में आती है। और किस धार पे स्थित है? तो गोगरधार में स्थित है। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया कि गुम्मा नामक जो है नमक की खान कहाँ पाई जाती है? तो मंडी में पाई जाती है। आगे मंडी जिला किससे बना है? तो मंडी जिला सुकेत और मंडी रियासत को मिलाकर बनाया गया है। सुकेत रियासत की स्थापना किसने की है? तो सुकेत रियासत की जो स्थापना की थी वो वीर सेन ने 765 ईस्वी में की थी। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वीर सेन के जो पिता थे रूपसेन, उन्होंने किसकी स्थापना की है? तो रूपसेन जो वीर सेन के पिता थे उन्होंने जो पंजाब में जो रोपड़ है वहाँ पे जो रूपनगर शहर है, रूपनगर शहर जो है किसने बसाया है? वो रूपसेन ने ही बसाया है। मंडी रियासत की स्थापना किसने की? तो मंडी रियासत की जो स्थापना है वो किसने की थी? बाहुसेन ने की थी, 1000 AD में की थी। मंडी शहर की स्थापना किसने की? तो मंडी शहर की जो स्थापना की थी वो अजवर सेन ने कब की थी? 1527 AD में की थी। लेकिन मंडी रियासत की किसने की है? तो वो बाहुसेन ने की है। आगे मंडी रियासत के अंतिम शासक कौन थे? तो मंडी रियासत के अंतिम शासक जोगेंद्र सेन थे। मंडी में भूतनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो भूतनाथ जो मंदिर का निर्माण करवाया था वो अजवर सेन ने करवाया था। कब करवाया था? 1527 ईस्वी में जो है AD में जो है इसका निर्माण करवाया था। इसके आगे पराशर मंदिर तथा पराशर झील का निर्माण किसने करवाया? तो वो वाण सेन ने करवाया। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट जो मंदिर है जो यहाँ पे आपको याद रखने हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से और पहले आपने याद रखना है कि जो भूतनाथ मंदिर है इसको अर्धनारीश्वर के जो नारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अर्धनारीश्वर के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी पूछा गया कि अर्धनारीश्वर जो मंदिर है वो कहाँ पे है? तो वो भी कहाँ पे है? मंडी में ही स्थित है। इसके अलावा आपको जो मंडी में मंदिर याद रखने हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपको इंपॉर्टेंट जो है, सबसे पहले आपको याद रखना है मगरू महादेव मंदिर कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे है? मंडी में। तो मगरू महादेव आपको याद रखना। एक याद रखना अपने बटुक भैरव मंदिर कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे है? बटुक भैरव मंदिर कहाँ पे है? तो ये भी जो है मंडी में स्थित है। इसके अलावा आपको रखना पंचतंत्र मंदिर कहाँ पे है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र मंदिर कहाँ पे है? तो ये भी मंडी में ही स्थित है। इसके अलावा आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है शिकारी देवी मंदिर। तो शिकारी देवी जो मंदिर है वो भी कहाँ पे है? वो भी मंडी में ही स्थित है। और किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था? तो पांडवों के द्वारा जो है शिकारी देवी मंदिर जो है स्थापित किया गया था। और यहाँ पे किस ऋषि ने काफ़ी लंबे समय तक जो है आराधना की थी या तपस्या की थी? तो वो कौन से ऋषि थे? मार्कंडेय ऋषि जो थे, मार्कंडेय ऋषि ने जो है यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक जो है यहाँ पे तपस्या की थी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट मंदिर यहाँ पे याद रखना, कामाख्या देवी मंदिर। तो मंडी में कामाख्या देवी मंदिर जो है वो किस स्थान पर है? तो कामाख्या देवी मंदिर जो है वो करसोग में स्थित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कामाख्या देवी जो मंदिर है वो कहाँ पे है? मंडी के करसोग में जो है स्थित है। इसके अलावा आपको याद रखने मंडी में कौन कौन से मेले हैं? तो मंडी के जो मेले या फेस्टिवल है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको रखना है शेचू मेला। शेचू मेला कहाँ लगता है? तो ये भी मंडी में लगता है। और मंडी के किस स्थान पे लगता है? तो रिवालसर में लगता है। कहाँ लगता है? रिवालसर में
लगता है। कब लगता है? 13 अप्रैल को लगता है। और ये जो मेला है ये किसके लिए? 3 धर्मों के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध, सिख और हिंदू तीनों धर्मों के लिए जो है काफ़ी प्रसिद्ध मेला जो है माना जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है माहूनाग मेला। माहूनाग मेला भी कहाँ लगता है? मंडी में। कहाँ लगता है? तो ये करसोग के बखारी गांव है। करसोग में एक बखारी गांव है, वहाँ पे लगता है। बखारी गांव में लगता है करसोग के माहूनाग मेला। इसके अलावा यहाँ पे शीतला देवी मेला लगता है एक जो है उसमें सुंदरनगर में। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मेला लगता है यहाँ पे वो कौन सा है? शिवरात्रि। शिवरात्रि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो शिवरात्रि यहाँ पे मनाई जाती है, और ये कितने दिन तक चलती है? 7 डेज तक जो है ये इसका त्यौहार जो है चलता रहता है। उसके आगे मंडी में दमदमा महल तथा कमलाहगढ़ दुर्ग जो है वो किसने बनवाया था? तो सूरज सेन ने बनवाया था। मंडी का सरखपुर किला किसने बनवाया? तो सरखपुर जो किला है मंडी का वो सिंह सेन ने बनवाया था। मंडी के किस राजा को संसार चंद ने? तो कांगड़ा के राजा थे संसार चंद। तो कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 12 वर्षों तक नदौन जेल में किसे रखा था? कैद करके रखा था। तो मंडी का कौन सा राजा कैद किया था संसार चंद ने 12 वर्षों तक? तो वो ईश्वरी सेन को जो है कैद किया था। और किस जेल में थे वो? नदौन जेल में जो है इनको रखा गया था। वीर सेन ने पगाना जो जगीर थी, वीर सेन ने जो पगाना जगीर थी, जो इनकी कैपिटल भी थी, वीर सेन के जो शासन की जो कैपिटल थी वो भी क्या थी? पगाना थी। इन्होंने पगाना जगीर को दहेज के रूप में जो है किसको दिया था? तो अपनी बेटी की इन्होंने शादी की थी किससे? चंबा के राजा मुसान वर्मन से। और चंबा के राजा से जब शादी की थी मुसान वर्मन से, तो उनको दहेज के रूप में जो है उन्होंने अपनी जो राजधानी थी उनकी पगाना उनको जो है मुसान वर्मन को दान में दे दिया था। आगे सुंदरनगर शहर की स्थापना किसने की थी? तो सुंदरनगर जो शहर की स्थापना की थी वो गरुड़ सेन ने की थी। और सुंदरनगर का पुराना नाम काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो सुंदरनगर का पुराना नाम क्या है? बनेड़ है। सुकेत रियासत का अंतिम राजा कौन था? तो सुकेत रियासत का जो अंतिम राजा था वो लक्ष्मण सेन था। सुकेत सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सुकेत सत्याग्रह जो था वो पंडित पद्मदेव के नेतृत्व में हुआ था। और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1948 में जो है सुकेत सत्याग्रह हुआ था। तो 1948 में जो है सुकेत सत्याग्रह हुआ था। उसके आगे मंडी के किस राजा ने दरबार हॉल बनवाया था? तो दरबार हॉल जो है किस राजा ने बनवाया था मंडी के? तो वो भवानी सेन ने बनवाया था। मंडी के उस राजा का नाम बताएं जिसने 1911 में दिल्ली के राज्याभिषेक दरबार में उपस्थिति दर्ज करवाई थी। तो वो कौन से राजा थे? भवानी सेन ही थे। अभी क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है। सुकेत का आधुनिक नाम क्या है? तो सुकेत का आधुनिक जो नाम है वो क्या है? सुंदरनगर। और सुंदरनगर का पुराना नाम क्या है? बनेड़। मंडी के किस राजा ने चुप रहना वरदान सिद्धांत को अपनाया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी पूछा गया क्वेश्चन है कि मंडी का ऐसा कौन सा राजा था जिसने चुप रहना वरदान सिद्धांत को अपनाया था? तो वो कौन से राजा थे? सूरमा सेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। आ गया मियाँ जिम्पू। मियाँ जिम्पू का जो संबंध था वो मंडी के किस राजा के शासन से संबंध था? मतलब कि मंडी का ऐसा कौन सा राजा था जिसके शासन में मियाँ जिम्पू जो थे मंडी में रह रहे थे? तो वो कौन थे? सिद्ध सेन। मंडी के राजा सिद्ध सेन से जो है इनका संबंध है। मंडी षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ था? तो मंडी षड्यंत्र के पीछे किसका जो हाथ था? तो इसमें जो है गदर पार्टी से ही प्रभावित माना जाता है इसको। और मंडी षड्यंत्र कब हुआ था? तो मंडी षड्यंत्र जो हुआ था 1914-15 में हुआ था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है चल रहा था। और कहाँ हुआ था? तो ये सुकेत में हुआ था। और इसके जो नेता थे वो कौन से? इसका नेतृत्व किया किसने था? तो वो किया था मियाँ जवाहर सिंह ने। किसने किया था? मियाँ जवाहर सिंह ने जो है मंडी षड्यंत्र का जो है नेतृत्व किया था। आगे चैल चौक। चैल चौक किस जिले में? तो चैल चौक जो है वो मंडी जिले में स्थित है। आगे हिस्ट्री ऑफ मंडी किताब किसने लिखी? तो हिस्ट्री ऑफ जो मंडी किताब है वो विक्रम कायस्थ ने लिखी थी। आगे हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। तो हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट जो है, स्टेट वर्ड याद रखना आपने। तो स्टेट जो है वो किसने लिखी थी? मंडी स्टेट जो बुक है वो किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है ये किताब लिखी थी। आगे बाठड़ा लोक नृत्य। तो बाठड़ा जो लोक नृत्य है, जो फोक डांस है, वो किस डिस्ट्रिक्ट का है? तो वो मंडी जिले से ही संबंधित है। शिवरात्रि का अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ लगता है? तो मंडी के किस मैदान में लगता है? तो पड्डल मैदान जो है, पड्डल मैदान में जो है लगता है। सबसे अधिक जानवरों वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जानवरों वाला जिला कौन सा है? तो वो मंडी ही है।
मंडी में बंदूक कारखाना कहाँ पे है? तो मंडी में जो बंदूक कारखाना है वो कहाँ पे है? मंडी के नाहन में स्थित है। काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ ये भी कि बंदूक कारखाना कहाँ पे है, तो मंडी के नाहन में स्थित है। आ गया वल्लह घाटी जो है परियोजना है वो कहाँ चली थी? तो वल्लह घाटी जो है मंडी में चली थी। और जो वल्लह घाटी है वो सबसे उपजाऊ घाटी है हिमाचल की। तो हिमाचल की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? तो कौन सी है वो? वल्लह घाटी। तो ये जो योजना थी वो 1962 में चलाई गई थी। और इसमें जो किसके सहयोग से चलाई गई थी? तो जर्मनी के सहयोग से जो है इसमें परियोजना चलाई गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वल्लह घाटी परियोजना किस देश के सहयोग से चलाई गई थी? तो जर्मनी के सहयोग से जो है चलाई गई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके आगे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना है वो कौन सी है? शाह नहर। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा बांध कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे छोटा बांध है वो पंडोह बांध है। और पंडोह बांध की जो ओपनिंग हुई थी वो कब हुई थी? तो इसकी ओपनिंग 1977 में हुई थी। और किस पे है ये? तो ये ब्यास नदी पर बना हुआ है। और पंडोह बांध बनने से किस झील का निर्माण हुआ है? तो पंडोह बांध बनने से जो है पंडोह झील का निर्माण हुआ है। आगे मंडी में अंगोरा खरगोश फार्म कहाँ पे है? तो मंडी में जो अंगोरा खरगोश फार्म है वो कहाँ पे है? नागवाई मंडी में स्थित है। आगे एचपी का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन सा है? तो हिमाचल का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल है वो कौन सा है? मंडी है। तो मंडी में जो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है? तो इसमें एक आती है बिलासपुर, एक इसमें आएगा हमीरपुर, और इसके अलावा इसमें आपने याद रखना है लाहौल स्पीति, उसके अलावा कुल्लू, और कौन सा आएगा इसमें? मंडी। तो 5 डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें आती है और सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल है। तो कितने कुल प्रशासनिक मंडल है? तो 3 है। कितने प्रशासनिक मंडल है? 3 है। इसके अलावा 2 और कौन कौन से हैं? एक है कांगड़ा और एक है हमारे पास शिमला। तो शिमला में हमारे पास कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है? तो शिमला में हमारे पास आएगा किन्नौर, और शिमला में हमारे पास आएगा सोलन, और इसके अलावा आपने याद रखना है इसमें सिरमौर, और कौन सा आएगा? शिमला। तो ये किस में आते हैं? तो ये जो है ये चारों जो है शिमला प्रशासनिक मंडल में आते हैं। अगर कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में कौन कौन से आते हैं? तो कांगड़ा में कांगड़ा, चंबा, ऊना कौन से आते हैं? कांगड़ा, चंबा और ऊना। ये कांगड़ा, चंबा, ऊना किस में आते हैं? तो कांगड़ा प्रशासनिक मंडल में आते हैं। और शिमला में कौन कौन से हो गए? किन्नौर, सोलन, सिरमौर और शिमला किस में आते हैं? शिमला प्रशासनिक मंडल में आते हैं। आगे कृषक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो कृषक प्रशिक्षण केंद्र है हिमाचल का वो कहाँ पे है? तो वो सुंदरनगर मंडी में ही स्थित है। आगे सती पिलर कहाँ पे? तो सती पिलर भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ पे है? तो मंडी में स्थित है। उसके आगे छोटी काशी के नाम से किसे जाना जाता है? तो छोटी काशी के नाम से मंडी को जाना जाता है। एचपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो कहाँ पे स्थित है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो मंडी में स्थित है। हिमाचल का बनारस के नाम से किसे जाना जाता है? तो हिमाचल का बनारस किसे कहा जाता है? तो मंडी को ही कहा जाता है। मंडी में किस स्थान पर भेड़ प्रजनन केंद्र है? तो मंडी के जो नागवाई स्थान है वहाँ पर क्या स्थित है? भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। सबसे अधिक गाय बैल किस जिले में पाई जाती है? सबसे अधिक जो गाय बैल है वो मंडी जिले में ही पाई जाती है। आगे पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन कब बनी? तो पठानकोट जोगिंद्रनगर जो रेलवे लाइन है उसका निर्माण कब हुआ था? तो 1926 में जो इसका निर्माण हुआ था। इंडो चांगर परियोजना किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये किस में है? तो ये भी किस में आएगी? मंडी में आएगी। इंडो चांगर जो परियोजना वो किस डिस्ट्रिक्ट में है चलाई गई थी? तो मंडी में चलाई गई थी। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जो जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी है? वो है शानन जल विद्युत परियोजना। अगर पूछे सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो है वो कौन सी है? पार्वती जल विद्युत परियोजना। कौन सी है? पार्वती जल विद्युत परियोजना। कहाँ पे है ये? कुल्लू में है। कितने मेगावाट की है? 2051 मेगावाट की जो है ये जल विद्युत परियोजना है। इसके अलावा अगर पूछे सबसे ऊंची कौन सी है, तो सबसे ऊंची कौन सी है? तो वो है रोंगटोंग। कौन सी है? रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। और रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आती है? तो ये आती है लाहौल स्पीति में।